टेंथ क्लास का लास्ट पेपर था सामाजिक विज्ञान का और हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं 825 जे और डी का। ये कोड नंबर है। तो देखिए आपने ये पढ़ लिया होगा, इसके नोट जो हैं, इसके निर्देश जो हैं, हम आपको खाली बहुविकल्पी क्वेश्चन कराते हैं, इधर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन था आपका वियना की संधि कब हुई थी। तो अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा 815 में वियना की संधि हुई थी, 20 का करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। रिंडर पेस्ट का संबंध है तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी जो कि मवेशी यानी पशुओं में हुआ करती थी, यानी पहले टाइम में होती थी वो, तो ये मवेशियों की बीमारी से है रिलेटेड, यानी 20 का करेक्ट आंसर है। गुमास्ता क्या है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ये कपड़ाई व्यवसायी भी थे, लेकिन कपड़ा व्यवसायी तो थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको वेतनभोगी कर्मचारी थे, यानी वेतन लेते थे, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी है, यानी गुमास्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी थे। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो ज्योतिबा फुले थे, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो ये सबको पता होगा, इसका तो 1948 में, ये 20 का करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, 7वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो ये जो संवैधानिक प्रावधान था ये केंद्र राज्यों के कार्यों का वर्गीकरण था, यानी कुछ कार्य राज्यों में वर्गीकरण हो गए थे और कुछ कार्य केंद्रों में, इस वजह से विकेंद्रीकरण इस तरीके से हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, तो सनातन भारत का राजकीय धर्म है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये इसका सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए इस चीज़ का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आप सभी जानते हैं भारत एकमात्र ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा देश है। एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है, किस चीज़ को व्यवस्था को बढ़ावा देती है ये चीज़, तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं देती है, ध्यान रखना। ये जो बढ़ावा देती है अधिनायकवादी व्यवस्था को देती है, जो कि चाइना में चल रही है इस समय, एक दलीय व्यवस्था। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है ये सभी को पता है, दुग्ध उत्पादन से है। सोपान कृषि की जाती है, ये जो की जाती है ये ढाल वाली भूमियों पर की जाती है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, आपका डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है, ध्यान रखना इस चीज को। 15वें पर आइए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, तो हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से सी इसका करेक्ट आंसर है, बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो नोएडा है, और भारत की जो है वो बेंगलोर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य इनमें से IMF नहीं, IMF का तो है नहीं, नाटो का भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक का भी नहीं है, ये 20 का करेक्ट आंसर है, WTO का है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, 24 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए ये लास्ट के जो क्वेश्चन आए थे वाकई में कठिन थे, अगर आपसे नहीं भी गलत भी हो गए हों तो आप टेंशन ना लें, लगभग बच्चों के गलत ही हुए होंगे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम रोजगार प्राप्त था, तो ये 25% था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए 19वें क्वेश्चन पर, वर्ष 2019 में भारत के जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, तो ये 68.8 वर्ष थी। उसके बाद 20वें क्वेश्चन पर आइए, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे, तो ये जो व्यावसायिक बैंक थे ये थे 40%, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसा मैंने कहा था कि आपको मैं सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा 6 पेपरों के, तो आज मैंने आपको जो वादा किया था वो कंप्लीट किया। अब आप चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मैंने ड्राइंग का भी पेपर डाल दिया है, वो भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।